हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांत केमिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग कार्बन और उसके यौगिक अध्याय में वीडियो नंबर 4 को देखेंगे। ये जो वीडियो नंबर आप 4 देख रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं, इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। और इसके पहले हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग जाएंगे, पूरे एक बेस्ट नोट्स को भी तैयार कर सकते हैं और एक अच्छे से समझ भी चल सकते हैं हर एक टॉपिक को आप लोग। तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे जो एक शब्द आता है हाइड्रोकार्बन, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोज और दूसरा कार्बन। हाइड्रो जो शब्द है इसका मतलब होता है हाइड्रोजन, और दूसरा जो शब्द है वो क्या है, कार्बन। तो ऐसे यौगिक जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। ठीक, अब जो ये हाइड्रोकार्बन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एक क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु से एकल बंध या द्विआबंध या त्रिआबंध से विविध खुली हुई श्रृंखला बनाता है, उसे क्या बोलते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से एकल या द्विआबंध के द्वारा क्या करता है, एक बंध श्रृंखला का निर्माण करता है, उसे क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसी पूरे टॉपिक को हम लोग आज की वीडियो में एकदम डीप में समझेंगे, एकदम अच्छे से, ताकि कभी भी आपको हाइड्रोकार्बन से लेके कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो हम भी हेडिंग डालते हैं हाइड्रोकार्बन, और आप भी हमारे साथ क्या करते रहिए, मस्ती से लिखना स्टार्ट करें। और यदि चैनल पे पहली बार एंट्री की हो तो पहला काम क्या है, सब्सक्राइब करना, और दूसरा काम आपको ध्यान रखना है कि लास्ट तक आप लोग वीडियो को वॉच करिए, और अगर आपको समझ में आता है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या टॉपिक, हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिए क्या, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। इसको इंग्लिश में HYDROCARBON हाइड्रोकार्बन ऐसे लिखते हैं। तो ये जो हेडिंग आप लोग हाइड्रोकार्बन देख रहे हैं, इसका अब हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा देखेंगे। तो इसमें लिखेंगे ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिसमें जिसमें केवल केवल का मतलब केवल बस यही दोनों चीज देंगे, केवल कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है होता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है कहलाता है उदाहरण के तौर पे आप लोग लिख लो, उदाहरण 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 में दो हो जाएगा, जैसे कि C3H8 हो गया, CH4 हो गया, ठीक, C2H4 हो गया, C2 और H2 हो गया। समझिए, तो ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इस उदाहरण को आप लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसमें केवल और केवल आपको क्या लिखेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन लिखेंगे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग आपको क्या लिखना है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार होते हैं, यहां पे लिख लो, इसके दो प्रकार होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। ठीक, इसके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। इसमें जो पहला प्रकार होता है वो क्या होता है, एलिफैटिक, एलिफैटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, समझ गए। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक, अभी जो एलिफैटिक, फिर इसके बाद आपको क्या हेडिंग डालना है, इसके बाद आपको हेडिंग डालना है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इसमें आपको पहला हेडिंग डालना है क्या, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन,
एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। समझ गए? मैं आपको लिखवाते भी चलूंगा और मेरे साथ आप लोग लिखते भी चलिए, और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लोग नोट भी करते चलिए। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो इसका आप लोग क्या करेंगे, हमारे साथ परिभाषा लिखेंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें कोई कार्बन परमाणु, कोई कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से, दूसरे कार्बन परमाणु से, दूसरे कार्बन परमाणु से, मतलब एक कार्बन परमाणु रहेगा और दूसरे कार्बन परमाणु से एकल बंध, एकल बंध, द्विबंध, द्विबंध और त्रिबंध, त्रिबंध से खुली हुई, खुली विपरीत, खुली विपरीत श्रृंखला का, श्रृंखला का निर्माण करता है, निर्माण करता है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक ना? खुली हुई श्रृंखला का यहाँ पे भी उदाहरण जो आप ऊपर लिखे हो ना, ये सारे उदाहरण यहाँ पे भी लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे भी जैसे हो गया कि पहला उदाहरण CH4 हो गया, ठीक, और C2H4 हो गया, C3H8 हो गया। समझ गए? ये सब क्या है, आदि यहाँ पे लिख देते हैं, आदि। ये सब सारे क्या है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो देख रहे हैं, इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के क्या है, उदाहरण है। तो इतना आप लोग नोट कर लो। ठीक, अब हम लोग क्या नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो आप लोग पढ़े हो, इस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में हम लोग देखेंगे। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के, हाइड्रोकार्बन के प्रकार, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, इसको अब हम लोग हेडिंग डाल के पढ़ेंगे। तो इसमें पहला हेडिंग डालिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक, इसमें आपको लिखना है ये जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है किसके अंतर्गत, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत है। तो इसमें लिखेंगे ऐसे, ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिसमें, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध, एकल बंध से निर्माण, या एकल बंध से जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं, रहते हैं, और कार्बन परमाणु की, और कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता, चारों संयोजकता, संयोजकता एकल बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा पूर्ण होती है, पूर्ण होती है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है,
हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और जो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, ये क्या होते हैं, अधिक अधिक स्थायी होते हैं। ये अत्यधिक अत्यधिक स्थायी स्थायी एवं कम क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील होते हैं, इसलिए इन्हें पैराफिन पैराफिन या एल्केन कहते हैं। एल्केन कहते हैं। अभी मैं जो लिख रहा हूं यहां पे, इसके हर एक पॉइंट को समझाऊंगा। एल्केन कहते हैं ए सामान्यतः प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ये सामान्यतः प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, ठीक ना। फिर इसके आगे लिखोगे क्या, इनका सामान्य सूत्र CnH2n प्लस 2 होता है, ठीक ना। यहाँ पे एक चीज आपको क्या रखना है, ध्यान देना है, ठीक। तो ये क्या हो गया, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इस पूरे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या है यहाँ पे लिखा गया है। अब इसका उदाहरण अगर हम लोग दें, उदाहरण तो अभी हमने क्या लिखा है, ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन से जुड़े रहते हैं। तो उदाहरण में एक कार्बन ले लिए, दूसरा कार्बन ले लिए। अब कार्बन की संयोजकता हमने आपको पहले बता दिया 4 होती है, और जो 4 संयोजकता रहती है वो कार्बन क्या करता है, चारों संयोजकताओं को एकल बंधन द्वारा पूर्ण करता है। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन हो, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और यदि कार्बन और कार्बन के बीच में एकल आबंध हो तो वो क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है, और इसमें 2 ही एटम हो ही सकते हैं, या तो कार्बन होगा या तो हाइड्रोजन होगा। तो 2 कार्बन एकल आबंध के द्वारा जुड़ेंगे, और साइड में क्या लगा देते हैं हम लोग, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं साइड में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना जोड़ेंगे, 1 2 3, क्योंकि इसकी 4 संयोजकता पूरी होनी चाहिए। और कार्बन हर जगह केवल क्या बनाएगा, एकल आबंध बनाएगा, समझ गए। तो इसलिए इसके चारों ओर हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन जोड़ देंगे जहां जहां पे ये बंध नहीं बनाया कार्बन से। ये क्या हो गया, एक उदाहरण हो गया। दूसरा इसी तरीके से उदाहरण देखें हम लोग, इस तरीके से दूसरा जो उदाहरण हो गया, क्योंकि ये क्या करेगा, अगर 4 आबंध बनाते हैं तो चारों तरफ क्या होगा, जहां जहां पे कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है वहां पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्योंकि इसका एक कंडीशन होता है, केवल क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, समझ गए। ये चीज है एग्जाम्पल, वो क्या है, एथेन का है, और ये क्या है, ब्यूटेन का है। नाम भी मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है, ब्यूटेन है और ये एथेन है। आदि एग्जाम्पल लिख लो, आदि, समझ गए। तो ये कम, पहली चीज तो कार्बन कार्बन यहाँ पे देखो एकल आबंध से जुड़े हुए हैं हर जगह, समझ गए। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। और संयोजकता क्या होगी, 4 संयोजकता का मतलब है कि हर जगह जो है एकल आबंध कार्बन बना रहे, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये भी समझ में आ रही। ये अत्यधिक स्थायी होते हैं एवं कम क्रियाशील होते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो भी कंपाउंड अधिक स्थायी होते हैं वो क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। अधिक स्थायी का मतलब क्या है, जो एकल बंध, कोई किसी परमाणु में जिसमें एकल आबंध पाया जाता है वो क्या होते हैं, कंपाउंड अधिक स्थायी होते हैं, जो कि द्विआबंध और त्रिआबंध वाले रहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, समझ गए। तो इसमें एकल आबंध पाए जाते हैं, इसलिए अधिक स्थायी होते हैं। अधिक स्थायी जो भी रहेंगे वो क्या रहेंगे, किसी दूसरे से के साथ क्या करेंगे, कम क्रियाशील रहेंगे, क्योंकि जो अधिक स्थायी होता है वो उससे दूसरे से मतलब होता नहीं, इसलिए दूसरे से क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं रखते। अब यहाँ पे एक कौन सा रिएक्शन देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक ऐसा अभिक्रिया होता है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को वहां से हटा देता है। तो जो इसमें तत्व है वो क्या है, कम क्रियाशील है। तो यहाँ पे जो कम क्रियाशील वाले तत्व हैं, जो अधिक क्रियाशील वाले तत्व आएंगे, इस कम क्रियाशील वाले तत्व को यहाँ से हटा देंगे। जैसे अगर इसमें जो एथेन है इसकी क्रिया क्लोरीन से कराई जाए तो यहाँ से हाइड्रोजन जो दिख रहा है ये हाइड्रोजन हट जाएगा, समझ गए ना। तो यही चीज होता है, जो अधिक
स्थायी रहते हैं, वो कम क्रियाशील होते हैं। अब जब वहां पे अधिक क्रियाशील कोई तत्व आता है तो उस कम क्रियाशील को वहां से क्या करता है, हटा देता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी चीज को आप एकदम अच्छे से समझ गए। इसका एक और नाम है पैराफिन। ये पैराफिन नाम इसको कम क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो एल्केन होते हैं या जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कम क्रियाशील होते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या है, पैराफिन है। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पर यन जो है वो क्या होती है, कार्बन की संख्या होती है। जैसे यहाँ पे जो कार्बन है वो कितना, 2 है, तो यहाँ पे यन का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे यन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। समझ गए, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर ये यन का मान यहाँ से उठा के रखोगे तो इसका संरचना सूत्र, जितने इसमें कार्बन है और जितने इसमें हाइड्रोजन है, दोनों आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो ये थी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। डाल चुके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। उन दोनों प्रकार को हम लोग समझेंगे। तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम क्या है, एल्किन है, और दूसरे का नाम क्या है, एल्काइन है। तो उसमें क्या होंगे, जो एल्किन होता है उसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में द्विआबंध होता है, और जो एल्काइन होता है उसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध होता है। और उनका जो सामान्य सूत्र होता है वो भी अलग होता है। और जो एल्किन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोला जाता है ओलिफिन बोला जाता है। तो जो ये ओलिफिन होते हैं ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके वसा युक्त पदार्थ को देते हैं। समझ गए, मतलब तेलीय पदार्थ को देते हैं। इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, ओलिफिन बोला जाता है। समझ गए। तो इसी चीज के बारे में अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। तो इसको आप लोग नोट करिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे लिखेंगे ए 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक, 2 प्रकार के होते हैं। इसमें जो पहला प्रकार होता है, पहला जो प्रकार होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन। पहला प्रकार क्या है, एल्कीन। एल्कीन, तो एल्कीन के बारे में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। एल्कीन के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में रहे और याद भी रहे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध आबंध पाया जाता है एल्कीन कहलाता है। एल्कीन कहलाता है। ए क्लोरीन से क्रिया करके वसायुक्त पदार्थ बनाते हैं। वसायुक्त पदार्थ बनाते हैं। इसलिए इन्हें ओलिफिन कहा जाता है। ओलिफिन कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिक क्रियाशील
होते हैं होते हैं तथा तथा योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, अभिक्रिया देते हैं। अगर इसका उदाहरण हम लोग देखें तो उदाहरण उदाहरण जो इसका होता है वो होता है C2H4। दूसरा उदाहरण लेंगे हम लोग C3H6। तीसरा एग्जाम्पल ले लें C5H10 आदि। ये सब क्या है, इस एल्कीन के उदाहरण है, समझ गए। तो ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विआबंध होता है। ये जो C2H4 दिया हुआ है, यहाँ पे कार्बन इस तरीके से जुड़े रहते हैं, कार्बन दूसरे कार्बन परमाणुओं से द्विआबंध के थ्रू जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे एक ऐसे हाइड्रोजन हो जाता है और एक यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ पे एक ऐसे हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ऐसे हाइड्रोजन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है एक इसका उदाहरण एथीन का, ठीक ना, किसका है, एथीन का उदाहरण। उसी तरीके से क्या है, प्रोपीन का उदाहरण है। एक इसका है प्रोपीन, और एक इसका है ये पेंटीन का उदाहरण है, ठीक है। नाम भी मैंने आपको बता दिया इसका। तो यहाँ पे द्विआबंध दिखेंगे, इसको भी आप तोड़ोगे तो इसमें भी द्विआबंध दिखेंगे। तो एक क्या हो गया, जो एल्कीन है उसका यहाँ पे हमने आपके सामने क्या रख दिया, उदाहरण रख दिया है। अब हम लोग देखेंगे एल्काइन के बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे एल्काइन के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं दूसरा, एल्काइन। एल्काइन तो इसमें हम लोग लिखते हैं ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें ऐसे एलिफैटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध त्रिबंध पाया जाता है एल्काइन एल्काइन कहते हैं। इनका इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, ठीक ना। तो एक क्या होता है, जो एल्काइन है उसके बारे में, ये ऐसे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में त्रिबंध पाया जाता है, इन्हें एल्काइन कहते हैं। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है ये क्या होता है, CnH2n-2 होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर लोग देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दो कार्बन आइटम ले लेते हैं, इसके बीच में 3 लाइन कर देते हैं, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया। इसका नाम क्या है, एथाइन। इसका नाम क्या है, एथाइन। तो यहाँ पे त्रिआबंध कार्बन कार्बन के परमाणु के बीच में पाया जाए। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कामा लगा देते हैं, और फिर दूसरे कार्बन से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, फिर तीसरे कार्बन से फिर त्रिआबंध के थ्रू जुड़ गया। तो यहाँ पे इसका क्या है, प्रो, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, प्रोपाइन। मतलब कहीं ना कहीं कार्बन और कार्बन के बीच में अगर त्रिआबंध है, ऐसा नहीं होगा कि हर जगह त्रिआबंध होगा, इसमें कहीं कहीं पे त्रिआबंध होगा, और केवल हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, एल्काइन के अंतर्गत आ जाएगा। और इसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n-2, जहां पे n क्या है, कार्बन की संख्या, समझ गए। तो ये क्या है, एल्काइन के बारे में हो गया। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है। तो जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है उसमें केवल आपको पढ़ना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं किसी, इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं रखना, क्योंकि आप 10th में और 10th के सिलेबस में एलिफैटिक और एरोमेटिक के बारे में केवल नाम बता दिया, और एलिफैटिक में जितने होते हैं उसको बता दिए गए, लेकिन एरोमेटिक में केवल उस एरोमेटिक किसको कहते हैं, किस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, बस इतना ही आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का आप लोग क्या करेंगे, परिभाषा लिख देंगे। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसमें कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से
से जुड़कर जुड़कर बंद बंद विपरीत, विपरीत का मतलब विशाल, विशाल मतलब लंबी, ठीक है। बंद विपरीत, विपरीत का मतलब क्या होता है? लंबा। विपरीत श्रृंखला, श्रृंखला बनाती है, बनाती है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण में जैसे हो गया इस तरीके से कार्बन अगर जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, फिर यहाँ पे एक कार्बन, फिर ऐसे यहाँ पे कार्बन, फिर एक यहाँ पे ऐसे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, इस तरीके। यहाँ पे दो जगह जगह पे क्या रहेगा? द्विआबंध रहेगा। इसका नाम क्या है? बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। और इसका जो सूत्र होता है C6H6 होता है। इसमें कार्बन भी 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं। और जो यहाँ पे डबल आबंध दिख रहा है, ये हमेशा क्या रहता है? इस पूरे रिंग में, इस पूरे बंद श्रृंखला में क्या रहता है? हमेशा घूमता रहता है। तो ये क्या हो गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक कंप्लीट नोट्स हो गया, ठीक है ना। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? तो आज के वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से क्लास 10th में जितना हाइड्रोकार्बन के सिलेबस में है उस सारी चीजों को क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है, उस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो नंबर पार्ट 4 था। अगर आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, क्योंकि वीडियो जो बनता है उसमें आप लोग जानते हैं मेहनत बहुत लगती है, समझ गए ना। तो आप लोगों का जो लाइक रहता है उसके थ्रू थोड़ा हम लोग की एनर्जी और इंक्रीज कर जाती है और हमें और वीडियो बनाने की मन करता है। तो आप लोग क्या करेंगे? फिर से नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।